नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं मुंबई में रहता हूँ। महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मेरी भाषा गुजराती ज़रूर है, मगर महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि हमेशा रही है। हमारी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई की है, कॉलेज भी यहीं मुंबई में की है। दोस्तों, आज मैं हमारे महाराष्ट्र का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताना है। जिन्हें हम शिवाजी राजे भोसले के नाम से जानते हैं। भारत के एक महान योद्धा, रणनीतिकार और अच्छे शासक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उसकी माता जीजाबाई एक वीर और कुशल योद्धा भी थी। माता जीजाबाई ने ही उसे युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी। उसके दादा कोंडाबा ने उसे युद्ध कौशल सिखाया था। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे। शिवाजी महाराज ने 16 और 17 साल के समय में ही तोराना का किला जीत लिया था। शिवाजी राजे ने मुगलों के खिलाफ और विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो साम्राज्य ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया। उन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसकी मैं कुछ यादें बताता हूँ। सबसे पहले रायगढ़ का युद्ध किया था 1646 में। उसके बाद तोराना का जिला जीता 1647 में। तंजापुर की लड़ाई हुई 1656 में। उसके बाद कल्याण की लड़ाई हुई 1657 में। प्रतापगढ़ पे अफजल खान के साथ युद्ध हुआ था 1659 में, 1659 में। पवनखंड या पवनगढ़ का युद्ध 1660 में हुआ था। उनके बाद सोलापुर की लड़ाई 1664 में हुई। पुरंदर की संधि हुई 1665 में। उमरगढ़ की लड़ाई हुई 1666 में। सिंधे वंश के साथ युद्ध हुआ 1670 और 71 में। बरार और खानदेश का विजय 1673-74। शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध की नीति भी अपनाई थी। इसके अलावा हमारा नौका सैन्य सबसे पहले उसने बनाया था। उसमें से कुछ युद्ध के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो रायगढ़ का युद्ध हुआ 1646 में, यह युद्ध शिवाजी महाराज और आदिलशाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के साथ हुआ था। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य रायगढ़ के किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य का महत्वपूर्ण ठिकाना था, जो मुगल सल्तनत से अलग रखने की योजना थी। शिवाजी राजे ने आदिलशाही मुल्ला अली को हराकर रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बना दी। इस लड़ाई के पहले शिवाजी राजे ने कई छोटे छोटे किले पे कब्जा किया, लेकिन यह किला जीतना बहुत महत्वपूर्ण, जिससे राज्य को एक शक्तिशाली आधार प्रदान मिल सके। आगे मैंने शिवाजी की 3 बचपन की कहानी बताई थी, तो आप इस चैनल में सब्सक्राइब करके देख लीजिए। यूट्यूब में सब्सक्राइब का नीचे बटन रहेगा। आपने सब्सक्राइब किया होगा ना, तो मेरा एक फ़ोटो दिखेगा। उसमें आप बटन दबाओगे ना, तो मेरी जो कहानी है, आज तक की 140 कहानियाँ हैं, वो सब आपको मिल जाएगी। उसके अंदर शिवाजी राजे की बचपन की कहानी भी आप सुन लीजिए। और उस समय में वो लड़ते लड़ते एक बार किसी झुपड़े में पहुंच गया था। वहाँ उसने भूख लगने से खिचड़ी मंगाई थी। खिचड़ी में बीच में हाथ डालते वक्त वहाँ की जो बुढ़िया थी, उसने बताया कि शिवाजी राजे की तरफ वो मूर्खता कर रहा है। पहले आजू बाजू की खिचड़ी जो ठंडी है वो खा लेनी चाहिए, बाद में बीच में हाथ डालना चाहिए। और शिवाजी राजे ने वही किया। वो भी कहानी मैंने बताई है। उसके बाद हुई तोरना की लड़ाई, जो 1647 में हुई थी। यह लड़ाई छत्रपति शिवाजी राजा और आदिल शाह की सेना के साथ हुई। मुख्य उद्देश्य था तोरना के किले के ऊपर अधिकार पाना। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने अपने सेनानी को तोरना किले के आजू बाजू छुपा दिया था।
और जब भी आदिल शाह की सेना अंदर दाखिल हो रही थी, उसी समय सब लोग ने एक साथ छापा मार के आदिल शाह की सेना को हरा दिया था। यह शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। और उसके बाद तंजावुर की लड़ाई 1656 में हुई। यह लड़ाई शिवाजी राजा और मैसूर के राजा नायक के बीच में हुई। मुख्य कारण था तंजावुर शहर की महत्ता और उस पर अधिकार। नायक राजा सेना के खिलाफ चतुराई से शहर के चारों ओर अपने सैन्य को छुपा दिया था और चुपके से हर एक सैनिक पर हमला करके पूरे तंजावुर का कब्जा कर लिया। भी उसके बाद कल्याण की लड़ाई हुई थी 1657 में। यह युद्ध शिवाजी महाराज और मुगल सेना के बीच में हुआ। मुख्य कारण था कल्याण शहर की महत्वपूर्णता, जिसके कारण शिवाजी महाराज की संपत्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई। यह युद्ध भी एक साहसिक योजना थी। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने रात्रि के दूसरे प्रहर में अपने सैनिकों को लेकर हमला कर लिया। मुगल सेना उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसे हार का सामना करना पड़ा। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा का ये परिणाम। उसके बाद आया प्रतापगढ़ का युद्ध, जो 1659 में यानी 1659 में हुआ। यह युद्ध शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में हुआ। अफजल खान 1 लाख की सेना लेकर शिवाजी महाराज को पकड़ने का बीड़ा उठाया था और सारे गांव को और मंदिरों को तोड़ते हुए वो प्रतापगढ़ के नीचे आ गया और प्रतापगढ़ में उसने चिट्ठी लिखकर शिवाजी महाराज को मिलने का संदेशा भिजवाया। शिवाजी महाराज ने कर मिलने के लिए तैयार हो गए। मुलाकात प्रतापगढ़ के नीचे सामयाने में हुआ। अफजल खान शिवाजी को गले लगाकर उसके पीछे उसने चाकू से जोर से वार कर दिया। शिवाजी महाराज ने उस समय बख्तर पहना हुआ था, यानी उसका जब्बा फट गया। उसी समय शिवाजी महाराज ने वाघ नख से अफजल खान का पेट चीर लिया। अफजल खान का सेवक ने शिवाजी महाराज पर वार किया। उसी समय अफजल खान वहाँ से भाग निकला। शिवाजी महाराज ने उसको भी ख़त्म कर दिया। शिवाजी महाराज के साथ आए हुए सैन्य ने उसके ऊपर वार किया और शिवाजी महाराज अफजल खान के पीछे और अफजल खान को भी ख़त्म कर दिया और खबर फैला दी कि अफजल खान मर गया। इसी कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई और उसी समय शिवाजी महाराज के सैन्य ने हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने मुस्लिम परंपरा के अनुसार अफजल खान के सर वहीं दफनाया और उसकी कब्र भी बनाई। 17वीं शताब्दी में पूरा भारत मुस्लिम सल्तनत से लड़ रहा था। मराठा शासक शिवाजी ने इस मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। मुगल शासक औरंगजेब से डटकर मुकाबला किया और पश्चिम और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासक को ख़त्म कर दिया। शिवाजी महाराज ने और भी जो युद्ध लड़े, शिवाजी महाराज ने जो नीति अपनाई, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा। तो शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। फिर से एक कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। भारत माता की जय।